सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो। मां गंगा री महिमा इक्ष्वाकु वंश में राजा होया, राजा असित। राजा असित रे 12 रोणे थे और 12 रोणियों में 11 रोणी और कोई औलाद नहीं और 12वीं रोणी रे आस 12 रोणे। 11 रोणे मन में विचार करियो कि अगर ये रोणी रे अगर औलाद हो गई तो आने वाले समय में वो राज करेला। और 11 रानियों मन में बड़ी कुबदा आई और 11 रानियां मिले दूध में जहर मिलान 12वीं रानी ने पिला दी। ऋषि तपस्या कर दो, ऋषि ने ध्यान आयो कि अगर वो औलाद नहीं बची तो आगे वंश खत्म हो जावे। और वो वंश कयो जिके में राजा रघु होया, भगवान श्री राम होया। ऋषि ओ तू भागा और आन वे बच्चे री जान बचाई। और वो बच्चों कही तो वो बच्चे रो नाम હતો सगर। और वो जन्म हुओ तो जितरो जहर उन्हें पिलाड़ो तो वो जहर वो पूरो लिपटोड़ो आयो बाहर घर के जहर नो। और जहर पूरो लिपटोड़ो आयो तो वो नाम पड़ियो सगर। राजा सगर रे 2 रोणे थे। एक रोणी में एक पुत्र होयो जिकरो नाम હતો असमंजस और दूसरी रोणी रे एक तुम्बे जन्म लियो। असमंजस राज कार्य में निपुण नहीं लेकिन उगेरो भी एक पुत्र હતો जिकरो नाम હતો अंशुमन। राजा सगर उन समय 100 अश्वमेध यज्ञ करने रो विचार करियो और 100 घोड़ा ये ब्रह्मांड में छोड़ दिया कि अगर महमो केरी युद्ध करने री हिम्मत है तो मेहमान आनो युद्ध करें। इंद्र भगवान ने पतो लागो कि अगर ईरा 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो मारो आसन जाए। जदे इंद्र भगवान कहीं करियो एक घोड़ो छुपान पाताल लोक में कपिल मुनि तपस्या करता वो जान छोड़ दियो। वो जो तुम्बो हतो वो तुम्बो फूटो उरा 60,000 पुत्र होया। राजा सगर ने 60,000 और एक पुत्र था। एक पुत्र असमंजस और 60,000 पुत्र तुम्बे में बनिया। तुम्बेरा बीज था तो बहुत ही बड़ा नालायक और बड़ा ही उद्दंडी। राजा सगर हुआ भेजा के अपना घोड़ा जितना 99 भेजोड़ा है जिकर युद्ध करनो इच्छा हो युद्ध करो न बाकी आलो नो युद्ध में हरान ले आओ। 99 घोड़ा तो सगरा पुत्र ले आया लेकिन एक घोड़ो जो कपिल मुनि रे आश्रम में छोड़ो घोड़ो नहीं मिलियो। सगरा पुत्र पाछा आ गया। आए बाप ने कहो कि भाई 99 घोड़ा आ गया लेकिन 100 घोड़ो नहीं मिलियो। राजा सगर कहो कि आप तो पृथ्वी उलट फेर कर दो लेकिन मारो घोड़ो लेना हो। 60,000 उदंडी पुत्र पाताल लोक पुगा और कपिल मुनि रे आश्रम में जो घोड़ो देखियो यदि हो चुके ये ऋषि रे युद्ध करने री तो विचार है कौन क्यों मैं खुद तपस्या कर रहे है और घोड़ो बंद बैठो है। जान उन्हें भलो बुरो कह दियो। कपिल मुनि उन्हें श्राप दे दियो और 60,000 पुत्र वो थी राख रे ढेर में तब्दील हो गया। 7 दिन बीत गया यदि सगरा पुत्र नहीं आया। यदि राजा सगर आप रे पुत्र अंशुमन ने भेजो कि आप जान पतो लगाओ। राजा अंशुमन पाताल लोक में जान देखे कपिल मुनि तपस्या कर रहा है और 60,000 ढेरिया ओथ लागोड़ी। अंशुमन जान सगर ने कपिल मुनि ने प्रणाम करियो। कपिल मुनि जो ही पतो लागो कि सगरो पौत्र है मन में गुस्सो आएगो एक बार फिर श्राप देने रो मन में। लेकिन अंशुमन उन्होंने शांत की ना कि भगवान आप घोड़ो बांध बैठा हो और मारा 60,000 भाई बंधु ये आया। कपिल मुनि कहो कि आप भाई बंधु आया लेकिन बड़ा उद्दंडी मारे श्राप में भस्म हो गया। राजा अंशुमन कहो कि मने तो घोड़ो चाहिए तो घोड़ो आप ले जाओ आराम लेकिन उगे पेल जो थोड़ा 60,000 पुत्र भाई बंधु
जो को नष्ट हुआ है, जो खत्म हुआ है, जो ढेर में परिवर्तित है, पहले तो आप तर्पण कराओ। राजा अंशुमन कहो कि आज्ञा करो गुरु, तर्पण कई प्रकार हो सके तो कि तर्पण वास्ते सामान्य जल की आवश्यकता नहीं, ये वास्ते आपने माँ गंगा ने बुलाना पड़ेगा। और राजा अंशुमन सब कुछ छोड़ छाड़ और हिमालय में चला गया और माँ गंगा की तपस्या करी, लेकिन माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुआ। अंशुमन लड़को तो राजा दिलीप बड़ो ही दानी। राजा दिलीप आपकी पूरी जिंदगी माँ गंगा ने प्रसन्न करने में लगा दी, लेकिन प्रसन्न नहीं कर पायो। और राजा दिलीप रो पुत्र हो राजा भगीरथ, और भगीरथ भी आपकी पूरी जिंदगी तपस्या करने वास्ते जो ही रवाना हो, तो भागीरथ की एक बहन थी कि अपना पूर्वज तो तपस्या करता करता खत्म हो गया, लेकिन इन बार अगर तू तपस्या करने जावे तो थारे बेड़ी हाली। और भागीरथ और भागीरथ की बहन दोनों हिमालय में गया और माँ गंगा ने अर्ज करे, कहीं लिखो, हे थे तो धरणी हे पधारो गंगा माई, हे त्रिवेणी थाने अर्ज करा। हे तो धरणी पधारो गंगा माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा। होथे तो धरणी पधारो गंगा माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा। जन्मो दिलीप रे दी सकरी कुल रे माये, जन्मो दिलीप रे दी सकरी कुल रे माये। गंगा लावणी तप कियो रे घोरी, तपस्या रे माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा। होथे तो धरणी पधारो गंगा माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा। माँ गंगा भागीरथ की तपस्या में प्रसन्न हो गया, लेकिन माँ कहो के कर हूँ पृथ्वीलोक माथे हालन वास्ते तैयार, लेकिन मारो वेग इतनो तेज है कि अगर मारे वेग नो कोई धारण करने वालों नहीं हो तो हूँ सीधी रसातल में जाऊं। कहीं लिखियो, गंगा प्रसन्न हुई भगत पर दर्शन दीना, गंगा प्रसन्न हुई भगत पर दर्शन दीना। कयो वेग ने कुण रोके ना जाऊं, रसातली माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा। कयो वेग ने कुण रोके ना जाऊं, रसातली माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा। होथे तो धरणी पधारो गंगा माई, त्रिवेणी थाने अर्ज करा।
मां गंगा प्रसन्न हो गया भागीरथ माथे, लेकिन मां कहो कि मने रोकण वालों कोई चाहिए नहीं तो थारो जो उद्देश्य पूर्ण नहीं वे, क्योंकि थारे पितरों और तर्पण वास्ते आयो। ये वास्ते भागीरथ कहो कि आप आज्ञा दो, मने कई करनो चाहिए। मां गंगा कहो कि आपने भगवान शिवरी तपस्या करनी पड़ेला, क्योंकि मने धारण करने वालों सिर्फ एकमात्र भगवान शिव भोले। कहीं लिखो भागीरथ शिवरी करी तपस्या डाली जटाए माये, भागीरथ शिवरी करी तपस्या डाली जटाए मां, धारा छूटी पंथ बुवारू गंगा ने धने आई त्रिवेणी थाने अर्ज करा, ओथे तो धरणी पधारो गंगा माई त्रिवेणी थाने अर्ज करा। भगवान शिव की तपस्या करी 12 साल भगवान शिव ने प्रसन्न कराया और गंगा मां भगवान शिव की जटा में प्रवेश कर और भूलोक में रवाना होया। जो ही भूलोक में रवाना होया, भागीरथ की बहन ने पतो लागो कि भागीरथ गंगा ने ले रवाना हो गए। भागीरथ की बहन ने मन में आयो कि अगर वो गंगा ने लेके कोई युगों तक वो आप नाम करना, लेकिन तपस्या मैं भी करी और भागीरथी गंगा दान भागीरथी बहन गंगा ने रोक दी कि वो नहीं ले जाने। भागीरथ ने की कारण को ले जाने तो क्या तपस्या है और मैं बराबर करी, लेकिन वो अगर गंगा ने ले तो मारो युगो नाम होना, लेकिन मारो नाम कोई नहीं लेवे। तो भागीरथ आप बहन ने एक वरदान दियो आने वाले युगों में यदि भी गंगा जल कर कोई हरिद्वार में नहीं आवेला तो वो गंगा जल में खोलने वक्त थारे नाम री जागर दिलावेला। भागीरथी बहन नाम रो डांगड़ी बोली गंगे हरिद्वार की गंगा कयो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले जाए, गंगा कयो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले जाए, डांगड़ी रात सो मोक्ष कराबो बाबा गमन मिटी जाए त्रिवेणी थाने अर्जी करा, एथे तो पधारो त्रिवेणी थाने अर्जी करा, एथे तो बेदा पधारो गंगा माई त्रिवेणी थाने अर्जी करा, त्रिवेणी थाने अर्जी करा, त्रिवेणी